नहीं, आपके इस वक्त तो कोई बयानबाजी नहीं हुई है। जब से नॉमिनेशन हुआ कोई बयानबाजी नहीं। अब मैं रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, कौल सिंह जी का। उस दूसरी तरफ आश्रय जी का इंटरव्यू भी किया। मैं पूछ रहा हूँ कि नॉमिनेशन के बाद क्या क्या हुई ऐसी बयानबाजी? नॉमिनेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। कब की बात है ये? ये सर अभी आश्रय जी का मैंने 4 दिन पहले इंटरव्यू लिया था और कौल सिंह जी का 5 दिन पहले। सर कुलदीप राठौर जी आपके मौजूदा टाइम में जो अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस के, कैसे संबंध है उनके साथ, रिलेशनशिप ठीक है? बहुत अच्छे है। प्रदेश के अध्यक्ष है, हम सब उनका आदर करते हैं। आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली जब से वो बने हैं अध्यक्ष? आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे जब जिस वक्त आप थे, तो वीरभद्र जी के साथ वीरभद्र जी ने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण वाले मोड में रहते थे आपके प्रति। उन्होंने कहा था कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को संगठन में तरजीह दी है जो जिनका कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है। हमारा पार्टी के प्रति समर्पण को जब वीरभद्र सिंह जी थे, देर आए दुरुस्त आए हमारी बात को जरूर सुनते थे। क्या लगता है सीएम पद के दावेदार माने आपको? भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने प्रतिभा जी के बयान को इस प्रकार उछाला है, उनसे पूछना चाहिए, क्या कैप्टन विक्रम बत्रा की माताजी चुनाव लड़ना चाहती थी? क्यों नहीं आपने उनको टिकट दिया? आप अगर सैनिकों की बात करते हैं, हमने तो मेजर जनरल विक्रम सिंह को हमीरपुर से 15 साल पहले टिकट दे दिया। हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ये पाकिस्तान का मुद्दा उठा देते हैं। हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, ये चाइना की बात कर देते हैं। ये नए राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है। अब कांग्रेस पार्टी में कोई खेमा नहीं है, सिर्फ एक खेमा है, वो कांग्रेस खेमा है और वो कांग्रेस ही है। अब मतलब कोई गुटबाजी नहीं इस वक्त? बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। कौल सिंह ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता और आश्रय जो है अभी युवा है, धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर राजनीति अनुभव का खेल है, किसी किताब से नहीं राजनीति आती। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 एंड 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में, स्पेशल इंटरव्यू में। जैसा कि आपको पता ही है कि इलेक्शंस का दौर चला है, हमने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है इन चुनावों के मद्देनज़र और जिसके प्राइम स्पॉन्सर हैं इंदिरा मार्केट वाले रतन ज्वेलर्स, शॉप नंबर 13 और 14। साथ ही साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, इंडिया के बहुत ही लीडिंग मैट्रेस ब्रांड बन रहे हैं। ये धीरे धीरे पूरी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ इनकी होती जा रही है। और साथ ही साथ संकल्प क्लासेस नीर चौक आईआईटी और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सबसे ज़्यादा टर्म अगर एक बार में अगर किसी ने किया तो सर ने, आप ही ने वो टर्म बिताया है। साथ ही साथ ये कई सारी और भी कांग्रेस, जैसे यूथ कांग्रेस हो गया, NSUI हो गया, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं अपने जीवन में। काफ़ी लंबा इनका करियर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक पकड़ रखते हैं कांग्रेस के अंदर। और कई जब खेमों की बात होती है कांग्रेस में, तो एक सुक्खू जी के खेमे की बात भी होती है। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया इतने बिजी शेड्यूल के बीच में सर। धन्यवाद। आपने कहा खेमों की बात जी। अब कांग्रेस पार्टी में कोई खेमा नहीं है, सिर्फ एक खेमा है, वो कांग्रेस खेमा है और वो कांग्रेस ही है। अब मतलब कोई गुटबाजी नहीं इस वक्त? बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा इसमें, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे जब जिस वक्त आप थे, तो वीरभद्र जी ने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण वाले मोड में रहते थे आपके प्रति। उन्होंने कहा था कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को संगठन में तरजीह दी है जो जिनका कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है। तो क्या सर कुछ रिलेशंस काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे आपके वीरभद्र जी से? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे संबंध कभी उतार चढ़ाव वाले नहीं रहे। विचारों की भेदता होती है, कई जगह मतभेद होते हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा पार्टी के प्रति समर्पण को जब वीरभद्र सिंह जी थे, देर आए दुरुस्त आए हमारी बात को जरूर सुनते थे, क्योंकि संगठन से संबंधित हम और कैडर से संबंधित बात करते थे। तो जो उनके पीछे बोलने वाले कुछ लोग होते हैं, इस प्रकार की कानाफूसी करने वाले भी लोग होते हैं,
लेकिन इतने ज़्यादा हमारे मतभेद पार्टी में कभी नहीं रहे। निश्चित तौर पर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मुझे अपने कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनका सम्मान भी रखना था। जहाँ सरकार में लोग सत्ता प्राप्त करते हैं वहाँ संगठन में भी लोग कुछ सत्ता के लिए संगठन का कार्य करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा बयान आ जाता था, लेकिन बाद में हम, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे चाहे हम थे, हम मिलजुल कर उस कार्यक्रम को जो भी होता था मिल बैठकर संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा हल कर लेते। आपके जो आप कहना चाहते हैं कि मतलब चलो कई बार हो जाती है नोक झोंक, बट द रिलेशंस वर परफेक्ट। देखिए, लोकतंत्र में अगर अच्छे के लिए नोक झोंक हो तो अच्छी बात है, तो ऐसा तो लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ओके सर, एक आपके ऊपर जो कई अंदर खाते ही कई जो कांग्रेस के ही लीडर्स हैं और जो कई वर्कर्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं, और आरोप क्या मतलब ये बात कहते हैं आपको डाउनग्रेड करने के लिए कहें, चाहे कैसे भी, मतलब आपको पता ही पॉलिटिकल राइवलरी होती है कि जब आप अध्यक्ष थे तो उस वक्त सरकार रिपीट नहीं कर पाई थी, हारी थी सरकार। क्या कहेंगे सारो? देखिए, अध्यक्ष का दायित्व क्या होता है? सरकार जब होती है, सारी सत्ता और जनता और समाज की भलाई का कार्य सरकार के हाथ में होता है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तो जो भी कार्य प्रणाली थी वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा ही तय की जाती थी और हम उसको दिशा देते थे। और जब कोई चुनाव में ऐसी बातें उठाते हैं और जो हमारे, जो आप जैसा आप कह रहे हैं, उन्हें अपने गृहवाह में झांकना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसे और राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां सेकने के लिए तरह तरह के आरोप मेरे पर लगाते रहते हैं और मैं इन बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बहुत ही आजकल देख रहा हूँ मैं धुआंधार प्रचार पे आप व्यस्त हैं, और पहले भी मैंने देखा आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहने लगे हैं, और आपका काफ़ी जगह आप जनसभाएं कर रहे हैं अलग अलग कोनों में हिमाचल के। क्या लगता है सीएम पद के दावेदार माने आपको? मैं जीवन में कभी किसी पद का दावेदार नहीं। मैं राजनीति में पद प्राप्ति के लिए नहीं आया, और मेरा राजनीतिक जीवन 17 साल की छोटी उम्र में गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में एज ए CR शुरू हुआ जब PUC हुआ करती थी। तो मुझे राजनीति का शौक़ 17 साल में, फिर 18 साल में फिर CR बना, फिर जनरल सेक्रेटरी कॉलेज का बना, फिर अध्यक्ष बना। मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विधायक भी बनूंगा, ना मेरे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक है। तो जब मैं इन चीज़ों से आगे ऊपर आया, जब युवा जीवन में था, यौवन में था, तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, छात्र जीवन में था, छात्र का अध्यक्ष बन गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सब कुछ मिला और सब कुछ मिलने का भी आनंद आया। स्टार प्रचारक हैं सर आप कांग्रेस के इस वक्त, प्रतिभा जी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का कैंपेन चल रहा है? आप उसी दिशा में जा रहे हैं जो आप, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, और जिस आप खुद, क्योंकि आप लीड कर चुके हैं कांग्रेस को, तो आपको लगता है कि शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक? देखिए, प्रतिभा जी कांग्रेस की प्रत्याशी है, और श्रीमती सोनिया गांधी जी और राजीव शुक्ला जी ने उनका टिकट डिसाइड किया, और निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी जिसके पास हाथ का चुनाव है उसके लिए कार्य कर रही है। और मैं उसी रूप में, आपने हमारी जनसभाएं देखी हैं, उन जनसभाओं में हमारी जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले 30 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो मतदाता कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे। बीच में एक बयान उनका काफ़ी वायरल हो गया था जिस कारण बैकफुट पे आ गई थी, माफ़ी भी मांगी है। हमने भी इंटरव्यू किया था, हमारी इंटरव्यू में भी उन्होंने एक नहीं जबकि हमारी इंटरव्यू में 3-4 बार माफ़ी मांगी उन्होंने। क्या लगता है थोड़ा नुकसान हो सकता है उस बयान की वजह से, और आपका अपना क्या स्टैंड है सर? देखिए, हमारा सैनिकों का सम्मान, वीरों का सम्मान कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस की संस्कृति रही है और कांग्रेस की विचारधारा रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की तुच्छ राजनीति में नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने प्रतिभा जी के बयान को इस प्रकार उछाला है, उनसे पूछना चाहिए, क्या कैप्टन विक्रम बत्रा की माताजी चुनाव लड़ना चाहती थी? क्यों नहीं आपने उनको टिकट दिया? आप अगर सैनिकों की बात करते हैं, हमने तो मेजर जनरल विक्रम सिंह को हमीरपुर से 15 साल पहले टिकट दे दिया। तो जब आप राजनीतिक अखाड़े में होते हैं
तो इस प्रकार के चर्चा नहीं करनी चाहिए। सैनिक किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है, चाहे वो ब्रिगेडियर है। सैनिक सिर्फ देश की सेना से संबंधित है, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। और हम सब राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से है, हर एक वीर का सम्मान करना चाहिए, हर सैनिक का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश की है, उनसे हमको देशभक्ति की परिभाषा नहीं सीखनी है, उनसे हमें राष्ट्रभक्ति की परिभाषा नहीं सीखनी है, उनसे हमने राष्ट्रवाद क्या होता है नहीं सीखना है। हम जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये तो एक भी नेता बता दीजिए। और जो बातें कर रहे हैं कारगिल युद्ध पर प्रतिभा सिंह जी पर उंगली उठा रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि तुम्हारा कोई नेता ने देशभक्ति की परिभाषा को परिभाषित तो करिए और बताइए कि किस नेता ने आपके देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है सर आप, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब पहली बार क्योंकि इलेक्शन में खड़े, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, और ऊपर से वो एक वॉर हीरो भी हैं करगिल के, तो आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं उनके खिलाफ बोलने के लिए। देखिए, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं करते हैं। हम राजनीतिक पार्टी मुद्दों पर बात करते हैं। हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ये पाकिस्तान का मुद्दा उठा देते हैं। हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, ये चाइना की बात कर देते हैं। ये नए राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है। और जो सबसे बड़े देशभक्त है, उनसे सवाल पूछते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं कि आप ये बताइए कि क्या कर रहे हैं। आप राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, आपको मुद्दे वो उठाने चाहिए जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का पूरा हक है, और हमको भी पूरा हक है। सर, जनता की समस्याओं से याद आया, जैसे आज की तारीख में महंगाई और ये बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इसके ऊपर आ रही है, और एज ए विपक्ष की भूमिका जो होती है वो सरकार से अब उससे सवाल पूछना शुरू कर दें। आपको लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एज अ विपक्ष की भूमिका में थोड़े कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, और कमज़ोर हैं शुरू से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इन मुद्दों को उठाती थी, आप लोग जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, अगर गैस का सिलेंडर 5 रुपये भी पड़ता था, तो वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बीजेपी के नेता सिलेंडर उठा के सड़कों पे पहुँच जाते थे, चक्के जाम हो जाते थे, बहुत कुछ मतलब देश में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत ही अभी पेट्रोल के दाम आप हिमाचल में भी 100 क्रॉस कर गए। क्या लगता है आपको, थोड़ा यहाँ आप स्क्रू कसने की ज़रूरत है? नहीं, पार्टी करती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी हर जगह आंदोलन कर रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर है, चाहे किसी भी हेडक्वार्टर है, हर जगह पार्टी ने आंदोलन किया। सर, कुलदीप राठौर जी आपके मौजूदा टाइम में जो अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस के, कैसे संबंध है उनके साथ, रिलेशनशिप ठीक है? बहुत अच्छे है, प्रदेश के अध्यक्ष है, हम सब उनका आदर करते हैं। आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली जब से वो बने हैं अध्यक्ष? कोई खास वजह, खास लगाव? पहले तो आपको जानकारी संगठन के मामले में एकत्रित करना, फिर कहा आपको, आप क्योंकि आप पत्रकार है, युवा पत्रकार है, जानकारी पूरी प्राप्त। जो प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है, वो पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष के नीचे कार्य नहीं करता है। पहले तो संगठन की परंपराओं का निर्वाह आपको करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि कोई जिम्मेवारी नहीं, स्टार प्रचारक के रूप में इससे ज़्यादा और क्या जिम्मेवारी होती है? वो तो अभी आप मतलब उसके पहले तो कोई ऐसी, उससे पहले कोई जिम्मेवारी नहीं होती। मेन जो डिसाइडिंग बॉडी है उसके मेंबर होते हैं, और मैं डिसाइडिंग बॉडी का मेंबर हूँ, क्या जिम्मेवारी होती है उसके बाद? ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। जो भी स्टेट प्रेसिडेंट, अब राठौर साहब प्रेसिडेंट है, अगर राठौर साहब कल को प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो नया प्रेसिडेंट बनता है, तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो पार्टी की मेन डिसाइडिंग बॉडी से बाहर हो जाएंगे। मेन डिसाइडिंग बॉडी में होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हाईकमांड उनको देता है, और सारे डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो भी हिमाचल प्रदेश की, उसमें मेरे को सम्मिलित किया जाता है। सुख जी, जिम्मेवारी से याद है, आगे जिस प्रकार से आप अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं, और आपका एक आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर भी, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे जाके आपकी कैंपेनिंग चल रही है, क्या आप खुद किसी बड़ी जिम्मेवारी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? देखिए, मुझे हर एक इच्छा तो होती है सर, हर पॉलिटिशियन की इच्छा तो रहती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी राजनीतिक जीवन में है, जब पहले अगर पार्टी का कार्य करता था, फिर सोचता कि किसी तरह एमएलए का टिकट मिल जाए। जब एमएलए का टिकट जीत जाता है तो सोचता कि मैं किसी तरह मंत्री बन जाऊँ, और मंत्री बनने के बाद उसकी इच्छाएं होती है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ
हमारी इच्छा पार्टी में लोगों की सेवा करने की है, और अगर सत्ता आती तो भी लोगों की सेवा करने की है। हम राजनीति में व्यापार करने नहीं आए, सेवा भाव से आए। आखिरी सवाल है, और ये आखिरी सवाल मैं अपने पहले सवाल से जोड़ना चाहूँगा सर। जब आपने कहा था कि कांग्रेस एकजुट है, हम जहाँ आप बैठे हैं इस वक्त मंडी ज़िला में, यहीं पे मैं आपको बता दूं, आश्रय शर्मा जो आपके पार्टी में पिछली बार उनको टिकट मिला था, और दूसरी तरफ कौल सिंह ठाकुर काफ़ी बड़ा कद रखते हैं कांग्रेस में, उनके बीच में एक वाक युद्ध चला था पीछे, हाँ पिछले हफ्ते ही, और काफ़ी वो चुनाव प्रचार में भी नहीं आते। हालांकि कल प्रतिभा जी वहाँ गई हैं, उनके सदर एरिया में उन्होंने कोटली साइड उन्होंने प्रचार किया है। क्या लगता है सर, ये सारी चीज़ें डैमेज करती हैं पार्टी को? और भी कई जगह ऐसे हमने देखा कांग्रेस के लीडर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये होती है कि उसमें विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि टिप्पणी को आप मतभेद में मत लीजिए, वो संवाद और विचारों का आदान प्रदान लीजिए। कौल सिंह ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता, और आश्रय जो है अभी युवा है, धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर राजनीति अनुभव का खेल है, किसी किताब से नहीं राजनीति आती। तो निश्चित रूप से अगर कोई कहीं टिप्पणी किसी ने किसी बात पर की है, तो हमारी पार्टी में आपने कई बार देखोगे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कमरे में बंद होकर टिप्पणियाँ करने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में जो भी विचार है खुले मन से रखते हैं, खुले दिल से रखते हैं, और इन विचारों को आप पार्टी के विचारों से मत जोड़कर मत देखिए। ये व्यक्तिगत विचार होते हैं, और विचारों को पार्टी की विचारधारा में कभी समावेश नहीं किया जा सकता। बट एकजुट होना चाहिए ना? नहीं, एकजुट है। और इस वक्त ऐसी बयानबाजी करना आपको लगता नहीं है कैंडिडेट को कमज़ोर करेगा आपके? नहीं, इस वक्त तो कोई बयानबाजी नहीं हुई है, जब से नॉमिनेशन हुआ कोई बयानबाजी नहीं हुई। अब मैं रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया कौल सिंह जी का, उस दूसरी तरफ आश्रय जी का इंटरव्यू भी किया। मैं पूछ रहा हूँ कि नॉमिनेशन के बाद क्या क्या हुई ऐसी बयानबाजी? नॉमिनेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। कब की बात है ये सर अभी आश्रय जी का मैंने 4 दिन पहले इंटरव्यू लिया था, और कौल सिंह जी का 5 दिन पहले। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, जिस बारे में जानकारी नहीं है उस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूँ? जी, ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और देखा आपने बहुत ही फायर ब्रांड नेता है, मैं बताऊं कांग्रेस के, और इस इंटरव्यू से भी आपको मालूम चल ही गया होगा। सवालों के जवाब सीधा, या तो जैसे क्रिकेटर होते अपने सहवाग, सर सहवाग फेवरेट थे आपके, सचिन सहवाग की जो जोड़ी थी, जिन बॉल्स को खेलना चाहिए उन पर सीधा 6, और जिनको छोड़ना चाहिए उनको छोड़ देते हैं। तो बहुत ही फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस के। बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू रहा आज का ये सर। आपने हमें इतना समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल के बीच, आप थके भी हुए हैं, आप पूरा दिन आज आप कैंपेन करके आए हैं, उसके लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके कैंपेन के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको अगर ये इंटरव्यू पसंद आया हो, इस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारा पेज जो, अगर आप फेसबुक पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज लाइक या फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही साथ यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो त्योहारी सीज़न है, परिवार के साथ एंजॉय भी कीजिए, और इलेक्शंस के ऊपर नज़र रखिए, और वोट देने 30 तारीख को ज़रूर जाइए। जय हिंद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।